स्वागत है दोस्तों। आज 3 फरवरी 2025 की प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। ये प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों से आपको संकलित मिलेगी, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे उदास कविता किस विधा की रचना है? ऑप्शन काव्य, कहानी, संस्मरण, नाटक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है नाटक। सबसे उदास कविता, आप नाम सुनते ही ये सोचेंगे कि ये काव्य विधा की रचना है, लेकिन ये काव्य विधा की रचना न होके नाटक विधा की रचना है। और इसके नाटककार कौन हैं ये आपको ध्यान रखना है। इसके जो लेखक हैं, नाटककार हैं, स्वदेश दीपक जी हैं। ठीक, इसे ध्यान रखेंगे। इनकी अन्य रचनाएं हैं कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल इनका बहुत प्रसिद्ध नाटक है, जिनके बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा और मास्टर्स के पाठ्यक्रम में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। कोर्ट मार्शल लगा हुआ है। जलता हुआ रथ नाटक और काल कोठरी, तो इनके ये सारे नाटक आप ध्यान रखेंगे। सबसे उदास कविता लगेगी आपको कि काव्य विधा की है, लेकिन ये नाटक है। कोर्ट मार्शल, जलता हुआ रथ, काल कोठरी। ठीक है, तो आगे देखते हैं और अगला प्रश्न क्या है। और एक और पॉइंट इसका आप ध्यान में रखेंगे कि इनकी आत्मकथा यानी स्वदेश दीपक जी की आत्मकथा का नाम है मैंने मांडू नहीं देखा, 2003 में। ये भी बहुत प्रसिद्ध इनकी रचना के नाम पे आता है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया के महान दार्शनिक विटगेन्स्टाइन के जीवन पर आधारित नाटक कौन सा है? ऑस्ट्रिया के महान दार्शनिक विटगेन्स्टाइन। ऑप्शन है काल कोठरी, अन्वेषक, विश्ववंश, पढ़ो फारसी बेचो तेल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है पढ़ो फारसी बेचो तेल। पढ़ो फारसी बेचो तेल जो ये नाटक है, ये ऑस्ट्रिया के महान दार्शनिक विटगेन्स्टाइन के जीवन पर आधारित है। और ये नाटक लिखा किसने? नागबोडस ने। आपको ध्यान रखना है, पढ़ो फारसी बेचो तेल नागबोडस जी की रचना है। किस पे केंद्रित है ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कालकोठरी नाटक के बारे में हमने बात की, ये स्वदेश दीपक का है। एक प्रश्न के बहाने कई प्रश्नों को तैयार करने का अपनी जो ये तकनीक है, ये आप हमेशा तैयार रखा करें कि जो ऑप्शन आते हैं या प्रश्न में जो कुछ कहा गया है उसके इर्द गिर्द और क्या बन सकता है वो भी तैयार रखें साथ साथ में। अन्वेषक। अन्वेषक ये नाटक जो है ये प्रताप सहगल का है और ये प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट के व्यक्तित्व पर आधारित है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। एक और जो महत्वपूर्ण रचना है वो है विश्ववंश। विश्ववंश भी एक नाटक है, ये है राजेश जैन का और भारतेंदु की अंधेर नगरी की परंपरा का नाटक माना जाता है। ये रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक में लिखा हुआ तथ्य है कि भारतेंदु की अंधेर नगरी की परंपरा का नाटक किसे माना जाता है? विश्ववंश। और इसके नाटककार हैं राजेश जैन। तो उम्मीद है आपको कई सारे प्रश्नों, एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं। और इसी क्रम में अगला प्रश्न है हमारा, मोहनदास। मोहनदास कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन संजीव, बटरोही, उदय प्रकाश, शिवमूर्ति। तो इसका जो सही उत्तर है वह है उदय प्रकाश। मोहनदास कहानी उदय प्रकाश की है। पीली छतरी वाली लड़की इनकी जो बड़ी कहानी है, एक तरह से उपन्यास माना जाता है, उस श्रेणी वही है। पीली छतरी वाली लड़की भी इन्हीं का है, ध्यान रखेंगे। और वर्ष 2010 में मोहनदास कहानी पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, ये ध्यान रखेंगे साथ साथ। दोस्तों, हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स से आप सभी परिचित होंगे। ये शॉर्ट नोट्स टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, साथ ही अलग अलग आयोगों की जो भी परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े हुए, काव्यशास्त्र से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों और वन लाइनर फैक्ट्स का संकलन है इसमें। और ये वाला जो वॉल्यूम है, ये उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होने वाली है अप्रैल में, उसकी पाठ्य पुस्तकों पर आधारित ये नोट्स है। बहुत स्पेशल नोट्स है, बहुत कम समय है, 2 महीने बचे हुए हैं। आप सभी हिंदी साहित्य की तैयारी कर चुके होंगे लगभग, लेकिन जो पाठ्य पुस्तकों से जुड़े हुए प्रश्न बनते हैं, जिन लोगों ने अब तक उन्हें पूरी तरह से तैयार नहीं किया हुआ है, इसमें उनसे जुड़े हुए प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे और वन लाइनर फैक्ट्स भी मिलेंगे, तथ्य भी मिलेंगे उन सभी रचनाओं के बारे में। तो निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास,
साथ ही महत्वपूर्ण जो काव्य की रचनाएं जैसे राम की शक्ति पूजा, पद्मावत, रहीम का काव्य, मीरा का काव्य, वो सब इसमें मिल जाएगा। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं ताकि आप शीघ्र तैयारी कर सकें। जो समय बचा है उसमें इसे फास्ट रिवीजन करके आप टेक्स्ट बुक से भी जुड़े हुए प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गांव के मन से रूबरू विद्यानिवास मिश्र, ये किस विधा की रचना है? ऑप्शन आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास, साक्षात्कार। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साक्षात्कार। गांव के मन से रूबरू विद्यानिवास मिश्र, ये जो पुस्तक है ये साक्षात्कार विधा की है। इसका संपादन कुमुद शर्मा जी ने किया हुआ है और इसमें विद्यानिवास मिश्र जी के कुल 13 साक्षात्कार संकलित हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जवाब दो विक्रमादित्य। जवाब दो विक्रमादित्य किसके साक्षात्कारों का संग्रह है? सबसे पहले ये नई रचना है, इसका नाम ध्यान रखें। जवाब दो विक्रमादित्य किसके साक्षात्कार यानी साक्षात्कार विधा की रचना है और किसके साक्षात्कार हैं इसमें? ऑप्शन मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, रविंद्र कालिया, लीलाधर जगूड़ी। तो इसका सही उत्तर है राजेंद्र यादव। जवाब दो विक्रमादित्य उनके साक्षात्कारों का संग्रह है। इसका प्रकाशन वर्ष 2003 में हुआ है, इसे ध्यान रखेंगे। राजेंद्र यादव ने बंद पड़ी हुई हंस पत्रिका का पुनर्प्रकाशन 1986 से शुरू कर दिया था। तो ध्यान रखेंगे, प्रेमचंद जी ने पत्रिका निकाली थी हंस, और जब ये बंद हो चुकी तब 1986 से इसका पुनर्प्रकाशन राजेंद्र यादव जी ने बड़ी मेहनत से लगभग 2003 तक किया हुआ है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, दूधनाथ सिंह के साक्षात्कारों का संग्रह किस शीर्षक से है? ऑप्शन मेरे साक्षात्कार, वार्तालाप, बातचीत, कहा सुनी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है कहा सुनी। दूधनाथ सिंह के साक्षात्कारों का जो शीर्षक है, जो पुस्तक है, उसकी शीर्षक है कहा सुनी। तो ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि समकालीन साहित्य से जुड़ा हुआ है, जो समकालीन दौर की रचनाओं से जुड़ा हुआ है, उस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारा प्रयास आपको कैसा लगता है? हमारे वीडियोज़ और हमारे कंटेंट आपके लिए कितने उपयोगी होते हैं? जो भी आपकी राय हो, जो भी इसमें सुझाव हो, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि आने वाली क्लासेस में हम इसमें सुधार कर सकें, कुछ नई चीज़ें जोड़ सकें और आपके लिए बेहतर और उपयोगी क्लास कम समय में लेकर के हम मौजूद रहेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि कामायनी के समापन की पंक्तियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन चंद्रहीन थी एक रात जिसमें सोया था स्वच्छ प्रभात। अगला ऑप्शन वह विज्ञानमयी अभिलाषा पंख लगाकर उड़ने की। और एक ऑप्शन है समरस थे जड़या चेतन सुंदर साकार बना था। तो इनमें से कौन सी पंक्तियाँ कामायनी के समापन पर अंतिम सर्ग में, अंतिम सर्ग का नाम क्या है वो कमेंट करके आप बताएंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उस अंतिम सर्ग में जो अंतिम पंक्तियाँ हैं वो कौन सी हैं? समरस थे जड़या चेतन सुंदर साकार बना था। ये जो है ये पंक्ति कामायनी के समापन के अंक में है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। पहली जो पंक्ति है वह चंद्रहीन थी एक रात जिसमें सोया था स्वच्छ प्रभात, ये दर्शन सर्ग से है। वह विज्ञानमयी अभिलाषा स्वप्न लगाकर पंख लगाकर उड़ने की, ये जो है पंक्ति ध्यान रखेंगे स्वप्न सर्ग से है। दोस्तों, ये सारे प्रैक्टिस सेट, सारे प्रश्नों का कलेक्शन हम आपके लिए करके लाते हैं ताकि जो भी परीक्षाएं आगामी होने वाली हैं उसमें इन छोटी छोटी क्लासेस का योग रहे और इन क्लासेस से आप एक प्रश्न के बहाने कई सारे प्रश्न तैयार कर सकें और निश्चिंत हो करके, निशंक हो करके 5 से 10 प्रश्नों के जो भी हमारे प्रैक्टिस सेट होते हैं उन्हें आप कंठस्थ कर लें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है, जो चलते हुए प्रश्न हैं, जो बहुत पूछे जाते हैं, जो बहुत लोग आपको अलग अलग क्लासेस में बताएंगे, उनसे डिफरेंट ये सारे प्रश्न हम प्रयास करते हैं आपको देने का। तो हमारा प्रयास कैसा लगा आप ज़रूर बताएं और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम आगामी क्लासेस हमारी जो हैं वो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगी। साथ ही हमारे जो पिछले वीडियोज़ हैं आप एक बार लगभग 1 महीने से 1.5 महीने के अंतराल की जितने भी वीडियोज़ हैं उनको एक बार रिव्यू करें, देखें कितनी उपयोगी क्लासेस आपके लिए यहाँ पे बनी हुई है। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।